नमस्कार। सानिध्यम द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस इस संस्था की ओर से इस वीडियो में मैं राकेश धोलकिया आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का हमारा विषय है हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय कैसे करें। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हर एक चक्र के साथ शरीर के अंग, अवयव और ग्रंथि संबंधित होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसको हम आधार चक्र और अंग्रेजी में रूट चक्र भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी, शरीर की सारी हड्डियां, बड़ी आंत जैसे शरीर के अवयव मूलाधार चक्र से संबंधित है। एड्रिनल ग्रंथि भी इसके साथ संबंधित है। स्थूलता, हड्डियों की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कब्ज, आंतों में सूजन, आंतों का कैंसर जैसी बीमारियां मूलाधार चक्र के दूषित होने पर हो सकती है। जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, ये सारी चीजें मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। हमारे सारे सर्वाइवल प्रॉब्लम्स या सारी समस्याएं जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। हर एक प्रकार के अभाव, असुरक्षा या अस्थायित्व की समस्या भी मूलाधार चक्र से संबंधित है। चक्र को स्वस्थ, संतुलन और अच्छी तरह कार्यशील रखने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहता है। हर एक चक्र को अलग अलग तरीकों से कार्यशील हम कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का रंग लाल है। लाल रंग का ज्यादा उपयोग करने से हम मूलाधार चक्र को कार्यशील कर सकते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है। खुली जमीन पर नंगे पांव खड़े होकर पृथ्वी की ऊर्जा लेने से या तो खुली जमीन पर बैठने से भी हमारे सारे दोष पृथ्वी खींच लेती है और हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित कर देती है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। लम बीज मंत्र का बार बार उच्चारण करके भी हम मूलाधार चक्र को कार्यशील कर सकते हैं। हमारे सारे चक्र कोई न कोई रिश्ते से भी संबंधित है। मूलाधार चक्र मातृशक्ति से संबंधित है। माता हर स्त्री और स्त्रीत्व को प्रतिनिधित्व करती है। अगर किसी को अपनी माता, पत्नी, भाभी, बहन, सास, कोई भी स्त्री के साथ बर्ताव खराब या नफरतपूर्ण होता है तो
उसका मूलाधार चक्र दूषित हो सकता है। स्त्री शक्ति के प्रति आदर और सम्मान मूलाधार चक्र को स्वस्थ और संतुलित रखने में मदद करता है। मूलाधार चक्र दूषित होने के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक अवरोधों के कारण यह जल्दी ही दूषित हो जाता है। इसे स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए सजेशन थेरेपी के सकारात्मक सूचन का उपयोग हम कर सकते हैं। इन सकारात्मक सूचनों को बार बार पुनरावर्तन करके दोहराने से इसका हमारे जागृत और अजागृत मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे जागृत मन से अजागृत मन ज्यादा शक्तिशाली और आज्ञाकारी होता है। इन सूचनों का स्वीकार करके हमारा अजागृत मन उन पे काम करना शुरू कर देता है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि मूलाधार चक्र को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए हर एक प्रकार के अभाव, अस्थायित्व और असुरक्षितता से बचने के लिए हमें कौन से सकारात्मक सूचनों का उपयोग करना चाहिए और कैसे उपयोग करना चाहिए। नमस्कार।